मैं विपिन शर्मा आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। मेंसुरेशन के पार्ट ए में लगभग 20 क्वेश्चंस हो चुके थे, जो कि स्पेशली रीड L1 और L2 लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के पर्पज़ से डाला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं आज। एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 125 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य है 50,000 रुपये। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है। देखिए भाई, खर्च दिया हुआ है और जो खर्च दिया है ना वो दिया है तो मैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो क्षेत्रफल इंटू में दर हो जाएगा। खर्च दिया हुआ है 50,000 रुपये का, क्षेत्रफल इंटू में दर कितनी है 125। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आया अपने पास में 125 से इसको डिवाइड करोगे 4 बार 400 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल निकल के आ गया अपने पास में 400 वर्ग मीटर। अब यहाँ क्या रहा है वो, यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है, समद्विबाहु त्रिभुजाकार है, इसकी दो भुजाएं ये हो गई बराबर वाली और बड़ी भुजा ये वाली, या असमान भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली असमान भुजा ये है। और हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज में वही शीर्षलंब होता है, वही माध्यिका होती है। तो ये इसका आधार दिया हुआ है कितना 40। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू में आधार कितना है 40 और ऊंचाई हो जाएगी h, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है तो मैं 400 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में 40 इंटू h। तो ये 2 से ये 20 बार कट जाएगा और 20 से ये 20 बार कट जाएगा, तो h की वैल्यू आ गई कितनी 20। तो ये h की वैल्यू 20 आई है और हमें पता है ये 20 और ये 20, क्यों? क्योंकि यही शीर्षलंब होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, एल्टीट्यूड भी यही होता है और मीडियन भी यही होती है। तो ये वाली भुजा इसको समान दो भागों में बांट देगी 20 और 20 में। अब किसी भी एक त्रिभुज को ले लो, क्योंकि वो समान भुजाओं में से लंबाई पूछ रहा है, तो समान भुजा तो यही वाली है, चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो 20 तो ये हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से 20√2, ठीक है 20√2। आप चाहे इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लेना, क्योंकि एक √2 की पाइथागोरस प्रमेय बनती है जब ये पहली 20 है दूसरी 20 है तो कर्ण हो जाएगा 20√2। चाहे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भैया कर्ण का स्क्वायर 400 800 हो गया 800 का वर्गमूल। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 800 में से 100 में से 100, देखो डायरेक्टली 10 बार आ गया। 8 का मतलब 4 दूनी 8, 4 का कितना आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, अंदर क्या बचा 2, तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा 21, ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 21। इसका आंसर आया 20√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। एक वर्ग है, उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों के मध्य अनुपात पूछा जा रहा है। स्क्वायर है और उसका एक इंटीरियर सर्कल है और एक एक्सटीरियर सर्कल है। तो यहाँ पे अपने पास में 2 सर्कल बन के आएंगे। देखिए एक वर्ग, एक वर्ग के अंदर एक तो बनता है अंतःवृत्त और एक बनता है बाह्यवृत्त। एक इस तरीके से अंतःवृत्त बन के आएगा इसमें। दोबारा देखो, और एक बनेगा परिवृत्त। तो परिवृत्त के लिए इस तरीके से
डायग्राम सही नहीं बना। चलिए अब आगे कह रहा है वो कि क्षेत्रफलों के मध्य अनुपात। तो देखो एक तो अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल, जिस वृत्त की पहले बात कर रहा है वो पहले रखना है हमें, और एक परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंत्यवृत्त के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो अंत्यवृत्त के लिए देखो इसका जो व्यास बन के आ रहा है वो वर्ग की भुजा बन के आ रही है। तो वर्ग की भुजा अगर मैं a मान रहा हूं तो ये हो जाएगी a/2 और a/2। और अगर परिवृत्त की हम बात करें तो परिवृत्त के लिए जो इसका विकर्ण बन के आएगा वर्ग का जो विकर्ण बन के आएगा वो हो जाएगा a/√2। और जो त्रिज्या होगी परिवृत्त की वो हो जाएगी a/√2 का आधा। ठीक है, क्योंकि ये कर्ण है किसका, वर्ग का, और ये व्यास है बड़े वाले वृत्त का। तो बड़े वाले वृत्त का व्यास वर्ग के कर्ण के बराबर होगा और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी हो जाएगी a√2/2। तो अंतवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r इंटीरियर का स्क्वायर और परिवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r आउटर का स्क्वायर। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, r इंटीरियर अंतवृत्त की त्रिज्या a/2 है, a/2 का स्क्वायर, और आउटर की त्रिज्या जो है वो है a/√2 का स्क्वायर। तो a/√2 के स्क्वायर से तो a/2 का स्क्वायर कट गया, तो √2 का स्क्वायर रह गया कितना, 1:2। तो ध्यान रखना अगर कोई भी वर्ग है उसका अंतःवृत्त बनाया गया है और परिवृत्त बनाया गया है तो बाहर वाला जो वृत्त होगा वो जस्ट अंतर वाले वृत्त का दोगुना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला 1:2। ये ऑप्शन से भी हिट हो रहा था, ऑप्शन से 1:2, 2:1, 4:1, √2:1। आप थोड़ा सा एक बात सोचिए कि जो अंत्यवृत्त बनाया है तो अंदर वाला वृत्त डेफिनेटली छोटा होगा और बाहर वाला वृत्त बड़ा होगा। तो अंदर वाला वृत्त ये अंत्यवृत्त है और ये बाह्य वृत्त है। तो अंत्य वाला वृत्त छोटा होगा, बाह्य वृत्त बड़ा होगा। पहले वाले में कंडीशन है बिल्कुल हो सकती है, दूसरे वाले में कभी नहीं हो सकती, तीसरे वाले में कभी नहीं होगी। और √2:1, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो ये इससे बड़ी है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। इस तरीके से सोच सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या हमें पता होना चाहिए, जो कि उसकी ऊंचाई मतलब माध्य का मतलब शीर्ष लंब से निकल कर आती हैं। तो ये मैंने बताया हुआ है, समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/√3 और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/√3। ए क्या है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है कितनी है, 6। अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r इंटीरियर का स्क्वायर। पाई r इंटीरियर कितनी है, a/√3 का स्क्वायर। तो मैं 2√3 ए की वैल्यू तो मैं क्वेश्चन में दी हुई है और जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो 6 × 6। तो देखो √3 × √3 3 बना और 3 दूनी 6 बन गया और ये 2 से 3 कट गया, 3 पाई। अब एक्चुअल में जो ऑप्शन है उसमें पाई को एज इट एज बचाया गया है, तो इसको 3 पाई ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या जो है वो है 10। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या कितनी है, 10। तो उसकी अंत्य त्रिज्या की माप होगी, और हमें पता है समबाहु त्रिभुज जस्ट अभी बताया अंत्य त्रिज्या और परित्रिज्या। अंत्य त्रिज्या आधी होती है परित्रिज्या की और परित्रिज्या अंत्य त्रिज्या की डबल होती है। तो परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अंत्य त्रिज्या हो जाएगी 10 की आधी 5। क्वेश्चन नंबर 25। एक समबाहु त्रिभुज में बने अंत्यवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की जो त्रिज्या, अंत्यवृत्त की त्रिज्या होती है r इंटीरियर और r आउटर, इनका जो अनुपात रहता है वो रहता है 1:2। क्षेत्रफल जो होता है वो वर्गानुपाती होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1:4 हो जाएगा। बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 26।
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है और इसकी भुजाएं दे रखी हैं 3:4:5 में है। तो हमें 3:4:5 से पता चल रहा है कि जो त्रिभुज है ना वो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में है, तो मैं कह सकता हूँ ये 3x, ये 4x और ये 5x। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 3x इंटू में 4x का हाफ, 1/2 इंटू में आधा इंटू ऊंचाई, कितना दिया हुआ है 216, ये दिया हुआ तो मैं 216। तो ये हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 का क्यूब होता है 36। तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना आ गया 6। ये x की वैल्यू आ गई। तो वो पूछ रहा है इस त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है समबाहु त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज का, वो होता है उसकी तीनों भुजाओं का योगफल। तो ये हो जाएगा 3x + 4x + 5x, 3 4 7 5 12x और x की वैल्यू कितनी है 6। तो ये हो जाएगा 12 × 6 कितना हो गया 72, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 72 मीटर, चलिए सेंटीमीटर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 गुनी है। एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 गुनी है, तो डेफिनेटली लंबाई ज़्यादा होती है, तो इसको 5 और इसको 1, इसमें सोचना ही नहीं है। उस प्लॉट में एक खेल का मैदान भी है, इस तरीके से ये प्लॉट है जिसकी लंबाई 5x और x है, मैदान भी है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है 245 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है वो, जो पूरे प्लॉट का आधा है, इसका मतलब पूरा प्लॉट कितने का हो जाएगा 245 का जस्ट डबल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 दूनी 48, 490। तो मैं कह सकता हूँ 5x इंटू में x, लंबाई इंटू में चौड़ाई, जो कि पूरे आयत का क्षेत्रफल है। तो 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 9 45, कितना बच गया भाई 4 5 8 40, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर आ गया कितना 98, और 98 का मतलब होता है 49 गुणा 2। तो x स्क्वायर बराबर ये है, तो x बराबर हो जाएगा 7√2। अब वो पूछ रहा है प्लॉट की लंबाई क्या है। तो प्लॉट की जो लेंथ थी वो 5x थी और चौड़ाई x थी, तो ये हो जाएगा 7√2 इंटू में 5 और ये 7 पूरे 35√2 मीटर। ये प्लॉट की क्या आ जाएगी लंबाई। ये था क्वेश्चन नंबर 27। 28 देखिए, एक आयताकार भूखंड के चारों ओर तार लगाने की दर 12 रुपये प्रति मीटर है। एक आदमी उसके चारों ओर 1728 रुपये का खर्च कर तार लगवाया, ठीक है। तो तार जो लगाया जाएगा वो परिमाप के अनुदेश लगाया जाएगा। किसके अनुदेश लगाया जाएगा, परिमाप के अनुदेश। तो मैं कह सकता हूँ कि खर्च बराबर होगा परिमाप इंटू में दर, परिमाप इंटू में दर। खर्च दिया हुआ 1728 है, परिमाप आयत है तो 2 इंटू में l + b, और दर दे रखी है कितनी है 12। तो ये 12 से कट जाएगा, 12 का क्यूब होता है तो 144 बार कट गया, और ये 2 से कट जाएगा 72 बार। तो l + b बराबर कितना आ गया 72, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, तो लंबाई को 5x, चौड़ाई को 4x, 5 और 4 9x बराबर 72, तो x बराबर कितना हो गया 8। तो लंबाई हो जाएगी इसकी 5x, 8 इंटू में 5 40, और चौड़ाई हो जाएगी इसकी कितनी 4x, तो 8 गुणा में 4 कितना हो गया 32। अब वो पूछ रहा है उस भूखंड के भीतर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछवाने का खर्च क्या होगा। अब की बार उसने जो खर्च पूछा है वो किसके अकॉर्डिंग पूछा है, क्षेत्रफल इंटू में दर के अकॉर्डिंग। तो क्षेत्रफल दिए निकालना है हमें, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू में चौड़ाई 40 इंटू 32, और इसकी दर दे रखी है, दर कितनी है भाई 25। दर कितनी दे रखी है तुम्हें 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 1000 इंटू में 32, तो खर्चा हो जाएगा टोटल 32,000 रुपये का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी वाला। क्वेश्चन नंबर 29 में 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समषटभुज का जो क्षेत्रफल है वो मैंने बताया हुआ है कि कोई भी समषटभुज जो होता है रेगुलर हेक्सागोन, वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं,
इसके विकर्णों को मिला दीजिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये 6 ट्रायंगल बन के आते हैं और 6 के 6 जो ट्रायंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब 6 बन रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटू में 6, ठीक है। तो 2√3 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, 6 गुणा √3/4 इंटू में 2√3, 2√3, तो 2 दूनी 4 कट गया, ये √3 गुणा √3 3 हो गया, 3 × 18 √3 वर्ग सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। एक समषट्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है 96√3 है, ठीक है। एक समषट्भुज का क्षेत्रफल है 96√3। तो मैं समषट्भुज एक बार मैं दोबारा बना रहा हूँ। √3 है और अभी हमने पढ़ा था समषट्भुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 96√3 है। √3 से √3 कट जाएगा, 6 से ये 16 बार कट जाएगा और 16 चौक 64 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64। तो ए बराबर कितना आ गया भाई, 8, ठीक है। ये भुजा आ गई इसकी 8। अब वो कह रहा है दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो समांतर भुजाएं देखो, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी निकल के आएगी, कोई ये वाली साइड ले लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनके विकर्णों को मिलाया मैंने इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच की दूरी यही तो निकल के आई है। दूरी क्या होती है, बीच की दूरी लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी मैंने बोला था कि 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनता है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, आपस में समान है। और ये उनकी क्या है, ऊंचाई। क्या है ये, ऊंचाई। तो इनके बीच की जो दूरी निकल के आई ना, वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का 2 गुना, क्योंकि एक ऊंचाई इस समबाहु त्रिभुज की और एक ऊंचाई इस समबाहु त्रिभुज की। और दोनों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाइयों का जो योग होगा वो समांतर समषट्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहलाएगी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये समषट्भुज था तुम्हारे पास में, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी में इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल सकता हूँ। चाहे आप इन दोनों के बीच की निकाल दें, चाहे आप इन दोनों के बीच की निकाल दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच की जब दूरी निकाली जाएगी तो दो समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी ये दोनों समबाहु त्रिभुजों की ऊंचाई के योग के बराबर है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है h, वो होती है √3a/2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दूरी जो होगी वो हो जाएगी 2 इंटू में √3a/2 और a की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी है, 8 है। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितनी आ जाएगी, 8√3। बात समझ में आई, ठीक है। ये क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 खुद कर सकते हैं, 32 रिपीट है, 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। 34 में कह रहा है वो एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15, 8 है, 15 और 8 है, लंबवत भुजाएं हैं। तो डेफिनेटली समकोण त्रिभुज बनेगा वो। ये 15 है, ये 8 है। वो पूछ रहा है इसका परिमाप क्या होगा। देखो दोस्तों, या तो तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्टली याद हो कि 8, 15 और 17 की पाइथागोरस प्रमेय बनती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, 17। या फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकालो कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है कितने का स्क्वायर, ठीक है। तो या फिर कह दूँ मैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 2 और 6 8, 289। कर्ण का वर्ग बराबर 289 है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √289। कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। या फिर डायरेक्टली भी कह सकते थे तुम, अगर डायरेक्ट याद है तो तुम्हें 8, 15, 17 की पाइथागोरस प्रमेय बनती है। तो अब वो कह रहा है परिमाप। तो 15 और 17 कितना हो गया, 32, 32 और 8 कितना हो गया, 40। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप जो होगा, वो तीनों भुजाओं का योगफल होगा और योगफल निकल के आ रहा है कितना, 40। ऑप्शन हो जाएगा डी। 35 देखिए। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 है। सेम क्वेश्चन है, आधार 5 है,
कर्ण 13 है तो 5 12 13 की पाइथागोरस प्रमेय बनती है। वो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 6 हो गया, इंटू में ऊंचाई 1/2 इंटू में 5 इंटू 12 आधार इंटू ऊंचाई, ये 6 बार कट गया, 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 1176 वर्ग सेमी है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो तुमसे पूछ रहा है वो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। देखो त्रिभुज की आधार और ऊंचाई का अनुपात है 3:4, तो मैं कह सकता हूँ ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई 4 के मल्टीपल में होगी और ऑप्शंस दे रखे हैं 42 52 54 और 56। तो इसका मतलब 4 से 42 डिवाइड नहीं होता, 54 डिवाइड नहीं होता, 52 डिवाइड होता और 56 डिवाइड होता है। तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते। चलो सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार और संबंधित ऊंचाई, तो मैं इसको है ना समकोण त्रिभुज मान के करता हूँ। आधार 3, ऊंचाई 4, 3x और 4x, क्योंकि मुझे पता है 3 4 5 की पाइथागोरस प्रमेय बन के आती है, तो 3 4 5 से इसको यूज करें हम। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार 3x ऊंचाई 4x बराबर कितना है 1100, क्षेत्रफल इसका 1176। तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 से इसको काट दिया मैंने, 6 एकम 6 कितना बच गया 5 57 हो गया, 6 नाम 54, 3 बच गया, 6 चंगा 36। तो x² बराबर 196 आया, देन x इक्वल्स टू हो जाएगा √196, कितना हो जाता है 14। ये x की वैल्यू आ गई और वो पूछ रहा है ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई जो है ना वो 4x है और x की वैल्यू कितनी है 14, तो ये हो जाएगी 14 चौक 56। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला, डी वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 56 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो ये जो ऊंचाई आएगी x की, ये सारी की सारी किस में आएंगी, सेंटीमीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में कह रहा है वो 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 त्रिभुज, इसकी ऊंचाई h1, इसकी ऊंचाई h2। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में पहले त्रिभुज का क्षेत्र आधार a मान लिया मैंने, आधार इंटू में ऊंचाई कितनी है h1, और h1 की वैल्यू दे रखी है ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, 3 अनुपात 1/2 इंटू में दूसरे का आधार मान लिया मैंने b और ऊंचाई दे रखी है कितनी है 4, 3:4 ऊंचाइयों का अनुपात है, 4:3 क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा, 3a/4b हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4/3, तो a/b रह जाएगा अपना 4 चौक 16 और 3 तिया 9, और a/b का ही मतलब क्या होता है a/b, 16:9। तो a और b क्या थे, आधार, और इन्हीं का अनुपात पूछ रहा था, वो कितने आ गए 16:9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, बढ़िया क्वेश्चन 38 देखिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप कितने सेंटीमीटर होगा। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। एक त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज है ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह के चल रहा है समबाहु त्रिभुज है, 38 था, हाँ समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों साइड जो होंगी वो ए होंगी, ए होंगी। अब कहीं भी हो सकता है बिंदु, मैंने यहाँ मान लें, अंदर स्थित है त्रिभुज के, तो कहीं भी मान लो, इसको यहाँ पे मान लिया मैंने ये बिंदु। तो यहाँ पे इन बिंदुओं से भुजाओं पर लंब डाले गए, इस बिंदु से भुजाओं पर लंब डाले गए 90 डिग्री पे, इससे इस पर लंब डाला गया है 90 डिग्री पे, इससे इस पर लंब डाला गया है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आगे मिला देता हूँ इस तरीके से, और इसको आगे मिला दिया इस तरीके से, इसको आगे मिला दिया इस तरीके से, तो अपने पास में 3 त्रिभुज बनेंगे। अब 3 त्रिभुज कौन कौन से हैं वो ध्यान से देखना।
एक त्रिभुज ये रहा, ये वाला, जिसका आधार पता है मुझे कितना ए और ऊंचाई कितनी है P1, ठीक है। दूसरा त्रिभुज ये वाला, जिसका आधार पता है कितना है ए और ऊंचाई कितनी है P2, और सेम कंडीशन तीसरा त्रिभुज ये वाला, जिसका आधार पता है ए और ऊंचाई कितनी है P3, ठीक है। अब ये बिंदु था, इससे लंब डाले गए थे। चलिए अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ से भी कर सकते हो, या 1/2 इंटू में आधार इंटू ऊंचाई होता है, अगर तुम्हें ऊंचाई पता है तो। अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल से बन रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। और हमें पता है तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब ऊंचाई दे रखी है और आधार हमें पता है क्या होगा, 1/2 इंटू में आधार ए इंटू में ऊंचाई P1 प्लस 1/2 आधार ए इंटू में ऊंचाई P2 प्लस 1/2 ए आधार ए हो गया, ऊंचाई P3 हो गई। तो यहाँ भी आधार ए ही है क्योंकि समबाहु त्रिभुज तो वही है, तो 1/2 ए कॉमन ले लूँगा, 1/2 ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ऊंचाई जो h बराबर है वो है P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये h जो होती है समबाहु त्रिभुज की वो होती है √3a/2 बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ से समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी a 2/√3, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ये इसका निचोड़ है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज के किसी बिंदु अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाता है, ठीक है, तो वहाँ से उसकी जो भुजा होगी a बराबर 2/√3 तीनों लंबों का योग, तीनों लंबों का योग। अब यहाँ पे डाले गए तीनों लंबों की लंबाइयाँ दे रखी थी तुम्हें, जो कि थी √3 2√3 और 5√3, √3 2√3 5√3 2/√3। तो यहाँ से भुजा आ जाएगी √3 से √3 को उड़ा दूँ मैं कॉमन लेकर, तो 1 और 2 3 और 5 8 बनेगा, 8 दूनी 16, भुजा कितनी आ गई 16। और हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर 16 इंटू 16, तो 4 से 4 बार कट जाएगा, 16 चौक 64 √3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो अब के बाद में हमें ये वाला पॉइंट डायरेक्टली यूज करना होगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो होती है 2/√3 और समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से डाले गए लंबों का योगफल, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ये था क्वेश्चन नंबर 38। के बाद में क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है, इसका परिमाप क्या होगा, तो 400√3 √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 400√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 400 गुणा 4 1600 हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 1600, तो ये बराबर 40 हो जाएगा, परिमाप 120 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है इसमें, अच्छा पाई को नहीं बचाया है, 22/7 आर इंटीरियर जो होती है वो होती है a अपॉन में 2√3, तो a की वैल्यू दे रखी है 42 अपॉन में 2√3 इंटू में 2√3 पाई आर इंटीरियर का स्क्वायर, और आर इंटीरियर जो होती है वो होती है a अपॉन में 2√3। तो यहाँ से ये 2 से ये 21 बार, 7 से ये 3 बार, 2 से ये 21 बार, और √3 गुणा √3 3 कट गया, 21 गुणा 22, तो 21 गुणा 21 441 प्लस 21 462, ठीक है, 462 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 40। 40 के बाद में 41 खुद करोगे, 42 हो जाएगा, 44। एक आयताकार बगीचे की बाड़ लगाने की लागत, बाड़ का मतलब होता है चारों तरफ तार लगाना, खेत के चारों तरफ जो तार लगाया जाता है परिमाप के अकॉर्डिंग वो कहलाता है बाड़, ठीक है। चलिए
बाड़ लगाने की लागत 5 रुपये प्रति मीटर की दर से 2500 रुपये है। तो बाड़ जो है खर्च दिया हुआ है, तो खर्च जो है बाड़ कहाँ लगाई जाती है, परिमाप के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा परिमाप इंटू में दर। अब परिमाप किसका है, आयताकार खेत है, तो 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। दर कितनी है 5 और खर्च कितना है 2500। तो यहाँ से 2 पंजे 10, 1 0 कट गई, तो L प्लस बी बराबर कितना आ गया 250। फिर आगे कह रहा है बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है। लंबाई अनुपात चौड़ाई 1.5 गुनी है, तो 3:2 बनेगा, तो 3x और 2x हो जाएगा, 3 और 2 5x हो जाएगा। 5x बराबर 250, तो x बराबर कितना आ गया 50। वो पूछ रहा है इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x, x बराबर 50, तो 2x बराबर 100। ठीक है, ये था 44। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रम से दे रखी हैं 80 और 60 मीटर है। एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 80 और 60 है। ये 80 मीटर है और ये 60 मीटर है। अब अगर इसके मध्य में 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ। मध्य में ना लेकर यहाँ पे ले लो तो कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाती है। 5 मीटर चौड़ाई है, तो यहाँ से ये टोटल तो 80 मान ली हमने, और ये कितनी रह जाएगी 55। ठीक है, तो सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा 80 गुणा में चौड़ाई कितनी है इसकी 5 प्लस ये वाली सड़क, केवल ये वाला मार्ग रह गया अपने पास में, क्योंकि ये वाला मार्ग मैं इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, 55 इंटू में 5। इस मार्ग में जड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो संख्या बराबर मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि बड़ा क्षेत्रफल बटे में छोटा क्षेत्रफल, और ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा आयतन में, वहाँ पे बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन हो जाएगा। ये एक्चुअल में मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो 50 को मैं मीटर में ही बना देता हूँ ऑलरेडी। 50/100 मीटर इंटू में 50/100 मीटर। तो ऊपर वाली यूनिट भी मीटर में है, नीचे वाली यूनिट भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए 8 5 40, 400, 55 गुणा 5 55 25 275। ठीक है, बटे में ये 0.5 इंटू में 0.5, तो ये हो जाएगा 400 200 675 बटे में 0.25, और 25 का पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, 25 गुणा 4 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 4 छक्के 24, 24 और 3 2700। तो यहाँ पे जो पत्थरों की आवश्यकता होगी वो कितने की चाहिएगी हमें, 2700 पत्थर उसमें लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। में 2 वर्गों के परिमाप 40 और 32 सेंटीमीटर है। स्क्वायर फर्स्ट, स्क्वायर सेकंड, और इसमें कंडीशन बन रही है तीसरे वर्ग की, तो स्क्वायर थर्ड भी ले लेता हूँ मैं। परिमाप है 40 और 32। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणा में भुजा, तो मैं यहाँ से भुजा निकाल सकता हूँ। भुजा कितनी हो जाएगी 10, और इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, ये वाला परिमाप, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा मुझे। इसका कितना होगा 100, इसका कितना होगा 64, तो ये 100 माइनस 64, ये कितना हो जाएगा भैया 36। ये क्षेत्रफल हो गया, और क्षेत्रफल से अगर मैं भुजा में जाता हूँ तो वर्गमूल लेना पड़ेगा 6, क्योंकि भुजा स्क्वायर बराबर क्या है 36, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6। परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 6 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 48, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ध्यान देना, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना। हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। ठीक है, अगर वो वर्ग बन जाए तो वो भी समचतुर्भुज ही होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 है, और हमें क्षेत्रफल बताया है समबाहु समचतुर्भुज का। रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में विकर्ण फर्स्ट इंटू में विकर्ण सेकंड। कितना है ये 150। इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 10 है,
तो ये तो सिंपल था, 1/2 इंटू में 10 इंटू में d2 बराबर कितना है 150। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन d2 विल बी 30। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 में भी समचतुर्भुज ही है। 49 में कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी 10-10 की। क्यों? समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, सभी भुजाओं का योगफल। तो भुजाएं कितनी होती है समबाहु चतुर्भुज में या समचतुर्भुज में कितनी होती है? समबाहु चतुर्भुज नहीं कह सकते, समचतुर्भुज कहेंगे। 10-10-10-10, क्योंकि परिमाप कितना है इसका 40। इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 है। विकर्ण इसके परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। अगर एक विकर्ण 12 है तो ये 6 में बटेगा। अब 6, 10 और 8 क्योंकि लंब समद्विभाजित करते हैं तो 90 डिग्री पे ये 90 डिग्री के कोण बनेंगे। ये समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये 6, 8 और 10। 8 कैसे निकला? पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 होगा। क्यों? क्योंकि विकर्ण के समद्विभाजित करते हैं। तो दूसरा विकर्ण जो पूछ रहा है, दूसरा विकर्ण ही पूछ रहा है, हाँ दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो 49 का आंसर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। 49 के बाद में क्वेश्चन नंबर 50, समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 50 है एक समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल। समलंब आकार मतलब ट्रेपीजियम। इसका क्षेत्रफल दे दिया 1440 है और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है, ये दे दिया 24 मीटर है। और समांतर भुजाओं का अनुपात जो है वो 5:3 है, तो ये 5x और ये 3x। और हमें पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी होती है, बराबर दिया हुआ है कितना ये 1440। सॉल्व करो। 2 से ये 12 बार कट जाएगा और 12 से ये 120 बार कट जाएगा। 3 और 5 8x बराबर 120, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15। अब वो पूछ रहा है समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, तो बड़ी समांतर भुजा की, इसमें आंसर गलत है। बड़ी समांतर भुजा की लंबाई 5x बराबर कितना हो जाएगा 75 और 3x छोटी भुजा की, तो 15 × 45। ठीक है, ये 45 जो है वो छोटी भुजा की और 75 बड़ी भुजा की, इसमें 45 दिया हुआ, गलत है वो। क्वेश्चन नंबर 51, किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 308 है। 51 देखिए, एक वर्ग है, इसका अंतःवृत्त है, तो पहले वृत्त बनाओ फिर वर्ग बनाओ, इजी बन जाता है। ठीक है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 308 है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तुम्हें 308 है, तो 308 होता है हमारा πr²। ठीक है, तो 22/7 इंटू में r² बराबर 308। तो ये 22 से कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 चौका 88, r² बराबर हो जाएगा 14 × 7। और 14 का मतलब क्या है 7 × 2। तो 7 r जब निकालूंगा तो 7 का तो वर्गमूल 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा √2। तो r की वैल्यू आ गई √2। वो पूछ रहा है वर्ग के विकर्ण की लंबाई। अच्छा, r क्या है त्रिज्या और वर्ग की भुजा क्या है व्यास। तो 7√2 7√2 कितना हो जाएगा 14√2। अब वो पूछ रहा है विकर्ण, विकर्ण कितना होता है a√2 और a की वैल्यू कितनी आ गई 14√2। ठीक है, तो विकर्ण हो जाएगा 14√2 इंटू √2, ये हो जाएगा √2 14 दूनी 28। यूनिट जो है सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52, जिनका परसेंटेज अच्छा है उनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया गया। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 144। 44% बढ़ा दिया गया तो इसकी दोनों भुजाओं में परिवर्तन होगा। मैं मान लेता हूँ वो परिवर्तन x होता है, तो 100 + x/100 इंटू में 100 + x/100। और इस प्रकार जो भुजा निकल के आई, वो क्षेत्रफल जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 144। ये बताया हुआ है। अब तक क्वेश्चन जो किए थे इसके उल्टे किए थे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन किए थे, ये उल्टा दे दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो 100 से तो 100 कट जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 14400 हो गया ये। और ये बन जाएगा 100 + x का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में, तो 14400 का वर्गमूल। तो देखो 100 बन रहा है, ये 100 का तो कितना आ जाएगा 10 बार मतलब 0। और 144 बन रहा है, 144 का कितना आ जाएगा 12। तो 100 + x बराबर कितना आ गया 12, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को क्रॉस भी चेक कर सकते हो। क्षेत्रफल 100 था, 20% भुजा बढ़ाई एक, दूसरी भुजा 120%, तो इसको सॉल्व किया, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 12 12, 144, वृद्धि कितनी हुई 100 से 44% इंक्रीमेंट या वृद्धि। ठीक है, 52 था ये। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। फिफ्टी थ्री में किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई दे दी है 5.2, ये वर्ग है, इसका एक विकर्ण दे दिया 5.2। अब वो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये A√2 की वैल्यू है 5.2, तो A√2 इक्वल्स टू 5.2, देन A इक्वल्स टू 5.2 अपॉन में √2, और क्षेत्रफल पूछ रहा है A² होता है वर्ग का 5.2 √2 इंटू में 5.2 √2, तो ये √2 कितना हो जाएगा 2, और 52 का जो स्क्वायर होता है 0 4 27, 2 से डिवाइड करूँगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट है, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो 2 अंक छोड़ के 13.52। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। यहाँ पे स्टूडेंट ने अगर √2 की वैल्यू रख दी 1.4, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना, क्वेश्चन का सेंस अलग चला जाएगा, कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 54 समझिएगा। 54 में कह रहा है वो एक वर्गाकार कमरे में गलीचा बिछाने का व्यय 120 है, यदि कमरे की चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो गलीचा बिछाने का व्यय 20 रुपये कम आता, तो कमरे की चौड़ाई क्या है। समझना, इस चीज़ को समझो कि जब भी हम कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, तो जो थान वाला कपड़ा होता है जिसमें से वो मीटर से नाप के देता है कपड़ा, ठीक है, उसको हम कभी ये नहीं बोलते कि 5 वर्ग मीटर कपड़ा दे दीजिए, सीधा बोलते हैं कि 5 मीटर दे दीजिए। क्यों दे दीजिए, क्योंकि जो रोल रखी रहती है जिनमें कपड़ा लपेटा हुआ रहता है, उन रोल्स की लंबाई सेम रहती है। इसका मतलब उसकी जो चौड़ाई है ना वो तो फिक्स है, उनकी कितनी होती है 1 मीटर, चेंज किस में आया है लंबाई में। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूँ कि गलीचा बिछाने की बात कर रहा है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर मैं कह दूँ इसको पहले क्षेत्रफल इंटू में दर बराबर क्या आएगा खर्च, क्षेत्रफल इंटू में दर बराबर क्या जाएगा खर्च। अब क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं लेकर वो वर्गाकार कह के चल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी है ना लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। कंडीशन दूसरी बनती है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो दोनों हैं वो आपस में बराबर होती हैं, तब वो A इंटू A बराबर A² बनता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लंबाई इंटू चौड़ाई ही यूज करता हूँ, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में दर बराबर क्या है खर्च। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है गलीचा बिछाने का व्यय 120 रुपये है, ठीक है, खर्च दे दिया उसने 120 रुपये है। यदि कमरे की चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो गलीचा बिछाने का व्यय 20 रुपये कम होता। तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही तो दिया है वो कि भाई चौड़ाई अगर कम होती तो खर्च कम होता, इसका मतलब चौड़ाई को कम कर रहा है। दर कांस्टेंट है, दर का मतलब जो भाव है उसका वो तो अपरिवर्तित है। लंबाई कांस्टेंट है क्योंकि लंबाई वही कॉन्सेप्ट बना है, यहाँ पे गलीचा बिछाया जा रहा है तो वो चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो चेंज होगा ना वो चौड़ाई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो लंबाई और दर से हमें कोई मतलब नहीं रहा, और चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा खर्च। मतलब बराबर से मतलब है ये समानुपाती है कि जिस प्रकार चौड़ाई बढ़ेगी उसी प्रकार क्या बढ़ेगा खर्च। अब खर्च का तो मैं अनुपात दिया हुआ है, खर्च पहले कितना होता था 120 और अब कितना होता है 20 रुपये कम आता है, इसका मतलब 100, तो अनुपात आ गया 6:5। अब ये खर्च था तो चौड़ाई भी तो 6:5 में ही रहेगी। अब उसने चौड़ाई को कम किया था कितना, यहाँ पे 1 यूनिट, और क्वेश्चन में कम किया गया कितना, यदि चौड़ाई कितनी कम होती 4 मीटर कम होती, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। इसका मतलब पहले चौड़ाई कितनी थी 24 और अब कितनी है 20। वो पूछ रहा है कमरे की चौड़ाई है का मतलब पहली वाली पूछ रहा है वो है ना 24। तो ये तो हुआ इस तरीके से। अब इसको भाई ऑप्शन से भी कर सकते हो तुम, ऑप्शन है 24, 20, 25 और 18.5। खर्च पहले कितना था 120 और अब कितना है 100। अगर पहले चौड़ाई 24 थी तो 24 से 120 डिवाइड हुआ कितनी बार 5 बार। अगर पहले चौड़ाई 24 थी और 4 मीटर कम कर दी तो कितना हो गया 20, 20 से 100 को डिवाइड किया 5। देखो खर्च बराबर आ रहा है।
ठीक है, मतलब दर बराबर आ रही है, तो ये आंसर सही है। इसको सॉल्व करो, 20 से 120 को डिवाइड किया तो इसका मतलब पहले खर्च क्या था, दर क्या थी 6, और 20 में से जब 4 कम कर दूंगा तो 16 बचेगा, 16 से 100 डिवाइड होता ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। 25 से 120 ही डिवाइड नहीं होता, और 18.5 से भी डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन कौन सा बन गया, 24, तो ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली दो सड़कें 80 मीटर और 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्रों के बीच, ऐसा करवा दिया है क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी मैं अब इसको डायरेक्ट करवा देता हूँ। 55वां है, 5 मीटर चौड़ाई है, 80 मीटर और 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई है। तो एक को तो मैं मान लूँगा पूरी लंबाई के अनुदेश प्लस, और दूसरी जो होगी वो 5 मीटर कम हो जाएगी, 55 गुणा 5, और शायद ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये तो आ गया क्या अपने पास में, क्षेत्रफल। अब वगैरह सड़कों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बजरी डालनी है, तो इंटू में 10 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 8 40, और ये हो गया 275, 675 इंटू में 10, तो ये हो जाएगा 6750। ठीक है, वही क्वेश्चन है ये, इस तरीके से ये वाला, ये 80 है। ठीक है, इसको पूरा मान लिया, और ये चौड़ाई कितनी है 5, यहाँ भी चौड़ाई कितनी है 5, तो ये पूरी 60 थी, तो ये कितनी रह गई 55। तो पहले सड़कों का क्षेत्रफल निकाला, प्लस करके इंटू में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 56 खुद करोगे परसेंटेज वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया गया है। ध्यान रखना, समषट्भुज का मतलब हो गया रेगुलर हेक्सागोन, केवल तभी बनेगा जब ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसको 3 भागों में काटूंगा 2 2 2, अदरवाइज समषट्भुज नहीं बनेगा। समबाहु त्रिभुज समषट्भुज की भुजाएं 6 की 6 कैसी रहती है समान, तो समान नहीं बन पाएंगी उस कंडीशन में। अगर ये 9 होता तो 3 3 3 में कटती, अगर ये 12 होता तो 4 4 4 में कटती, अगर ये 18 होता तो 6 6 6 में कटती। ठीक है, और कोई पोजीशन नहीं बन सकती। ठीक है, चलिए, तो इसको जब काटा गया इस तरीके से, 2 इधर से 2 इधर से 2, ठीक है, चलिए, तो ये समषट्भुज बन के आया ये वाला। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 2 2 की है, प्रत्येक भुजा कितनी की आई 2 2 2 की। ठीक है, क्यों आई, चलिए, तो ये 2 2 की आ गई 6 भुजाएं। इस समषट्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें पता है 6 गुणा में √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आ रही है 2, तो ये 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3√3 हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 58, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात 5:6 हो जाएगा, क्योंकि ऐसी आकृतियाँ हैं जिनमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, चाहे वर्ग के बाद में वृत्त, वृत्त के बाद में समबाहु त्रिभुज, तो इनके क्षेत्रफल तो समानुपाती, क्षेत्रफल वर्गानुपाती होती है किसके, सिंगल यूनिट वाली भुजाओं के। सिंगल यूनिट वाली भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, भुजा हो गई, ठीक है, इसमें विकर्ण तो बनेगा ही नहीं, त्रिभुज है, भुजा हो गई, परिमाप हो गया, माध्यिका हो गई, शीर्षलंब हो गया। तो ये तो रहते हैं समानुपाती, मतलब किसी भी एक में चेंज करो सब में वही परिवर्तन होता है, और क्षेत्रफल होता है इनके वर्गानुपाती। तो क्षेत्रफल जब स्क्वायर की फॉर्म में है तो क्षेत्रफल से वापस जाऊंगा तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आऊँगा, तो 25:36 किसका अनुपात था, ये था क्षेत्रफलों का। अब वो चाहे भुजा का पूछे, परिमाप का पूछे, माध्यिका का पूछे, शीर्षलंब का पूछे, इनका वर्गमूल ही आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा 5:6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 59 में क्या कह रहा है वो, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ 6 8 10 हैं, तो भैया किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ 6 8 10 हैं, तो ये हमें डायरेक्टली पता चल रहा है समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। ये 6, ये 8 और ये 10 है। अब कह रहा है वो, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये हो गई, इसकी भुजा पर खींची गई माध्यिका यही बनेगी। ठीक है, खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई पूछ रहा है वो, और माध्यिका की लंबाई यहाँ से निकल के आती है आधार इंटू में लंब बटे में कर्ण।
तो 8 6 48 बटे 10, ये कितना हो जाएगा 4.8, कितना हो जाएगा 4.8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60 खुद कर लोगे। अब इनमें से वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि एक वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक को 5 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए। 61 एक वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, समान है। आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नई आकृति की भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो जाती हैं। ठीक है, इसको बढ़ाया 5, इसको बढ़ाया 5, इसको बढ़ाया 3, इसको बढ़ाया 3। अब जो नई भुजाएं हैं a+5 और a+3, उनका अनुपात हो जाता है 3:a+5 अपॉन में a+3 अनुपात हो जाता है 3/2। तो ये हो जाएगा 2a + 10 3a + 9। तो 2a उधर जाके माइनस होगा, a बना, और 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 बना। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो वो पूछ रहा है आरंभिक क्षेत्रफल क्या था। मिस्टेक हो गई इसमें। यदि एक वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक को 5 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, सॉरी प्रत्येक को 5 सेंटीमीटर से बढ़ाया जा रहा है, मैंने 3 बढ़ा दिया, गड़बड़ होगी। 61 दोबारा देखिए, यदि एक वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक को 5 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए तो नई आकृति की भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो जाएंगी। ये वर्ग है, चारों भुजाएं पहले कैसी हैं, समान है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस समझना है तुम्हें। सामने की भुजाओं में से प्रत्येक को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगर तुमने और बढ़ाने के बाद में जो अनुपात होता है ना, वो 3:2 हो जाता है। इसका मतलब वो दोनों भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग हो जाएंगी। मतलब ये लंबाई कहलाएगी और ये चौड़ाई कहलाएगी। दैट मीन्स वो आयत बन के आएगा। क्या बन के आएगा, आयत। अगर तुमने 5 प्रत्येक को बढ़ा दिया तो इसका मतलब अभी भी भुजाएं कैसी रहेंगी, समान रहेंगी। और जब भुजाएं समान रहेंगी तो अनुपात 1:1 रहेगा, ना कि 3:2। इसका मतलब केवल इन भुजाओं को बढ़ाया गया है, या तो इन भुजाओं को या फिर इन भुजाओं को। ठीक है, तो अब भुजाओं का जो अनुपात है ना, a+5 अनुपात a बराबर हो जाता है 3:2। ये चीज़ समझने वाली थी यहाँ पे। तो 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2a, और 2 5 = 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 3a, और 2 उधर जाके माइनस होगा, a बचा कितना, 10। तो a की वैल्यू कितनी है, 10। वो कह रहा है पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो 61 है। पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, a की वैल्यू कितनी है, 10। तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 × 10, कितना हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, डिपेंड था यहाँ पे। ठीक है, अगर ये अनुपात बराबर होता तो इसका मतलब उसकी चारों भुजाओं को बढ़ाया गया है। अगर चारों भुजाओं को बढ़ाया जाता, जब ये अनुपात बराबर है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन अनुपात अलग अलग हो गया, इसका मतलब उसकी केवल आमने सामने की भुजाओं को बढ़ाया गया है, ना कि इनको। तभी ये अनुपात अलग अलग हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62। एक समद्विबाहु की सभी भुजाओं को दोगुना करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है ये रहता है a और b। इसकी प्रत्येक भुजा को दोगुना किया 2a 2a और 2b। तो 2a 2a 2b होगा, तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, 2h। ठीक है, तो ऊंचाई 2 गुना, आधार 2 गुना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना, 2 गुना। मैं एक बार प्रूव कर देता हूँ कि पहले क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 इंटू में आधार b इंटू में ऊंचाई h, और अब क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू में आधार 2b और ऊंचाई 2h। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 से इस 2 को काटो। ठीक है, इस 2 को एच रहने दो, तो b और h से b और h कट जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल 1 बना और यहाँ कितना बना, 4। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1:4। ठीक है, अब ऑप्शन है 4 गुना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 1 से 4 गुना हो रहा है। 2 गुना हो जाएगा, नहीं होगा। 150% बढ़ जाएगा, नहीं 300% बढ़ेगा। और 200% बढ़ जाएगा, नहीं 300% बढ़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 में एक आयताकार आंगन 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। 30 मीटर लंबा
और 20 मीटर चौड़ा है। उस पर 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल्स लगवाने का व्यय 40 रुपये प्रति 1000 टाइल्स के भाव से क्या होगा। ठीक है, इस पर टाइल लगवानी है और टाइल की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है तो मैं 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी बताया था कि संख्या बराबर होता है बड़ा क्षेत्रफल 30 मीटर मतलब इंटू 100 सेंटीमीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई 20 मीटर मतलब 20 गुणा 100 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ले लिया मैंने, बटे में 12 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर। ये संख्या आ गई टाइलों की। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लें। 0 से 0 कट जाएगा, 2 चिक्की 12 और 6 पंजे 30, 5 गुणा 100 गुणा 100 10,000, 50,000 आ गई। टाइल कितनी आ गई? 50,000। अब अगर 40 रुपये की 1000 टाइल लगती हैं, 40 रुपये की 1000 टाइल है, तो कितने रुपए की 50,000 टाइलें लगेंगी? सीधा सा, ये कितना हो रहा है 50 गुना, तो ये 40 गुणा 50 हो जाएगा कितना, 4 पंजे 20, 2000 रुपये। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। 64 में कह रहा है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर है तथा अन्य प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 16 है और अन्य भुजा 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है तीनों। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो भैया मैं यहाँ से ऊंचाई निकाल सकता हूँ, ये कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि यही माध्यिका होती है, यही शीर्षलंब होता है समद्विबाहु त्रिभुज में भी। तो ये 8, 10 और ये कितना हो जाएगा 6, ऊंचाई कितनी आ गई 6, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है 16, ऊंचाई कितनी है 6, 2 तिया 6 और 16 तिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 64 था ये। 65 में कह रहा है वो उन वर्गाकार पत्थरों की कम से कम संख्या जो कमरे के फर्श जिसकी लंबाई 10 मीटर और 8 मीटर है पूरे पाट सकें। 10 मीटर और 8 मीटर है, इसको पूरा पाटना है। ध्यान रखना, वो पूछ रहा है पत्थरों की संख्या। ठीक है, पत्थरों की संख्या या टाइलों की संख्या। संख्या बराबर क्या होता है? हमारा बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, ये अभी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि भाई इसमें जब टाइलें लगाई जाएंगी तो वो इस तरीके से लगाई जाएंगी। इसका मतलब टाइल की जो भुजा है ना उससे लंबाई डिवाइड होगी, और इधर लगाऊंगा तो इस तरीके से लगेंगी। इसका मतलब ये पूरी है, इसका मतलब टाइल की जो भुजा है, ये टाइल की भुजा है ये वाली, इससे इसकी चौड़ाई डिवाइड होगी, और वह संख्या जिससे दो संख्याएं विभाजित होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन और मिलेगी तुम्हें, या तो न्यूनतम टाइलों की संख्या पूछेगा, न्यूनतम टाइल, या पूछेगा न्यूनतम टाइल के साथ साथ वो ऐसे कह सकता है बड़ी से बड़ी टाइलें कितनी लगाई जा सकती हैं, बड़ी से बड़ी टाइलें। अब दोस्तों आप एक चीज़ पहचान सकते हो कि किसी भी कमरे में जब टाइलें बिछाई जाएंगी, अगर बड़ी से बड़ी टाइल लगा रहे हैं तो वो कम से कम टाइलें लगेंगी, और यदि न्यूनतम टाइलें लगा रहे हैं तो वो बड़ी से बड़ी लगेगी। दोनों बातों का मतलब क्या है? एक ही है। इसका मतलब ये जो भुजा होगी ना वर्ग की, ये बड़ी से बड़ी भुजा होगी जिससे ये वाली साइड भी डिवाइड होगी और ये वाली साइड भी डिवाइड होगी, और वह संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या विभाजित होती है वो कहलाती है HCF। तो 10 और 8 का HCF, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 2 मीटर। टाइल की माप क्या आ गई 2 मीटर। अब वो पूछ रहे तुमसे संख्या। ठीक है, ये HCF निकालना, भैया वीडियो देख लेना HCF LCM की कैसे निकालते डायरेक्ट। तो संख्या बराबर हो जाएगा बड़ा क्षेत्रफल। बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा? आयत का, 10 मीटर बाई 8 मीटर। छोटा क्षेत्रफल टाइल का, टाइल कैसी है? वर्गाकार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितनी टाइलें लगेंगी? 20 टाइलें लग जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। तो ये हुआ हमारे यहाँ तक 65। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई है 126 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है, एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर, और अन्य भुजा और कर्ण के बीच का अंतर, ये भुजा और ये भुजा के बीच का अंतर कितना है? 42 है। ठीक है,
चलिए, तो कर्ण की लंबाई क्या है, और कर्ण की लंबाई के ऑप्शन है तुम्हारे पास में 168, 189, 210 और 378। देखो दोस्तों, इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये x है तो ये x प्लस कितना होगा 42, ठीक है। फिर पाइथागोरस में लगाओ, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो वहाँ पे कैलकुलेशन तुम्हारे पास में टफ पहुँचेगी। मैंने पाइथागोरस जो यूज करना बताया था वो बताया था कि इसका अनुपात निकाल दो, ये एक भुजा दे रखी है ना, इसका कर्ण के साथ में अनुपात निकाल दो। तो देखो ये 14 नम्मा 126 होते हैं, और 14 से 14 दूनी 28 ये कट रहा है, 14 नम्मा 126 और 14 से ये कट रहा है, 14 एकम 14 और 14 दूनी 2 बच गया, 14 दूनी 28, तो 9:12, 9:12 का मतलब हो गया 3:4, और 3, 4, 5 की पाइथागोरस प्रमेय बनती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। डायरेक्टली चेक कर लो, 3 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो देख लो 4 और 5, ये 4 गुणा 42 होगा और ये 5 गुणा 42 होगा। तो इन दोनों का अंतर जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 1 गुणा 42, बिल्कुल आ रहा है 42 का अंतर। जब 42 का अंतर आ रहा है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ वो कर्ण पूछ रहा है, कर्ण की लंबाई क्या होगी 5 गुणा में 42, और 5 गुणा में 42 जो होगा 168, ये कर्ण की लंबाई थी, है ना। कर्ण की लंबाई 42 पंजे 210 होगी, कितनी होगी 210, ठीक है। तो ये 42 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये दूसरी भुजा आ रही थी, इस वजह से अनुपात निकल आया था इसका, ठीक है। ये दूसरी भुजा आ रही थी, इस वजह से अनुपात निकल के आ गया था, ठीक है। तो ये 3:4:5 आ गया। बाकी स्टार्टिंग में अगर ये कर्ण था तो ये 3:4 नहीं हो सकता कभी भी, कर्ण का अनुपात 3 और 5 बनता, तब जाके 3, 4, 5 बनता, तो ये यहाँ जाके सही होता 210 पे, ठीक है। जैसे मैं निकाल दूँ एक बार 126:210, तो इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 14 दूनी 42, 14 पंजे 14 तीय 42, सॉरी 14 पंजे 70, 3:5 बन के आ रहा है ना। इसका मतलब छोटी भुजा 3, बड़ी भुजा 5, 3, 4 और 5 पाइथागोरस प्रमेय से बन जाएगी, वहाँ से भी हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। परफेक्ट आंसर यहीं से होता। अब वो बात अलग है कि 168 जो थी वो दूसरी भुजा, उनका अनुपात अपने पास में 3:4 मिल गया था, ठीक है। चलिए, और बाकी अगर इससे करना चाहो तो x + 42 का होल स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस 126 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो a² + b² प्लस 2ab, तो 2x 42 दूनी 84x, सीधा लिख दूँ तो ये बना x² प्लस 126 का स्क्वायर। x² से x² कट जाएगा, ठीक है। 42 का स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, पूरा नहीं भूल रहा हूँ मैं अभी इसको, 84x बराबर 126 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब a + b a - b कर दूँ इसको, तो 126 + 42 और 126 - 42, तो ये बन जाएगा 84x, ठीक है। अब काट सकते हो तुम इसको, 42 दूनी 84 और 42 से इसको काट दिया मैंने, 42 थी 126 और 42 दूनी 84, मतलब 5 बार कट गया, ठीक है। ये 5 बार कट गया, और इधर 6 - 2 4 और 12 में 4 8, तो ये 2 से 84 कट जाएगा कितनी बार 42 बार, और ये 5 और ये 42, तो 42 × 5 कितना हो जाएगा 210। 210 किसकी वैल्यू निकल के आती, x की वैल्यू, x की वैल्यू 210 गड़बड़ कर दी गई। इसको x + 42 माना है, तो x + 42 का स्क्वायर, तो a² + b² प्लस 2ab, तो ये हो गया x² 42 का स्क्वायर प्लस 2ab 84x बराबर x² प्लस 126 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ x² से इसको दोबारा कर देता हूँ, यहाँ से कैलकुलेशन में मिस्टेक है कुछ, x² से x² कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 84x, और इधर हो जाएगा 126 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a + b 126 + 42 और a - b 126 - 42, इधर बना 84x, तो 84x बराबर हो जाएगा 6 और 2 8, 2 और 4 6, 168 इंटू में 6 में से 2 4 और 12 में से 4 8, 84 से 84 कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी 168, और कर्ण जो है ना वो है x + 42, तो ये 168 + 42 बराबर कितना हो जाएगा 210, ठीक है। ये कर्ण आता है यहाँ से निकल के। चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर कब तक हुआ 66, 67 खुद कर लोगे, 68 भी हो जाएगा, 69 देखिए। में एक घड़ी की मिनट की सुई
की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सुबह 8 बजे से 45 मिनट तक जाने में, 45 मिनट जा रही है वो केवल। घड़ी के फलक पर मिनट की सुई द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान देना, 8 बज रहे हैं इस तरीके से, ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है, ये 8 पर है और ये 9 पर। 8 बजे से 45 मिनट तक जाने में घड़ी के फलक पर मिनट की सुई द्वारा कितना क्षेत्रफल आच्छादित होगा? अब घड़ी की सुई यहाँ से और कहाँ तक चली? 45 मिनट तक। कहाँ गई? यहाँ पे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ये कोण बना कितने डिग्री का? 270 डिग्री का। इसके द्वारा जो ये क्षेत्र घेरा गया है, ये क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? तो ये क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा, हमें पता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जब थीटा के अकॉर्डिंग काट दिया जाता है मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू ऑप्शन में बचाइए क्या? नहीं बचाइए, तो 22/7 डायरेक्टली रखोगे। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 14 इंटू में 14। थीटा की वैल्यू कितनी है? 270 डिग्री का कोण बना रहा है, 360, क्योंकि हमें पता है एक क्वाड्रेंट जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। 3 क्वाड्रेंट कवर कर लिए तो 270 डिग्री का हो जाएगा। 7 दूनी 14, ठीक है, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, और इधर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, 21 गुणा में 22, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, एक वर्गाकार खेत को 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से, ध्यान रखना 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, और 1 आर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। एक वर्गाकार खेत को 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई करने पर 1215 रुपये की लागत आती है। मतलब खर्चा जो हुआ है वो 1215 हुआ। कब? जब क्षेत्रफल को 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जोता गया। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा ना वो हेक्टेयर में ही आएगा, क्योंकि ये जो खर्चा है ना ये किसके अकॉर्डिंग है? हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। तो 135 से ये लगभग 13 नम्मा 117 9 बार कट जाएगा, ठीक है। 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 27 और 4 31, ठीक है, 9 बार कट रहा है। तो 9 हेक्टेयर आ गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना आ गया? 9 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर बराबर कितना है? 10,000 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 90,000 मीटर स्क्वायर। अब ये वर्गाकार खेत है तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 90,000 है, और जब मैं वर्गमूल लूँगा तो भुजा आ जाएगी कितनी? 300 मीटर। चलो अब वो कह रहा है इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? अब की बार जो खर्च पूछ रहा है वो पूछ रहा है परिमाप के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा परिमाप इंटू में दर। परिमाप क्या होगा? क्या है वो? वर्ग, तो 4 इंटू में भुजा। भुजा कितनी है? 300 मीटर, ठीक है। और खर्च जो है 75 पैसे प्रति मीटर की दर से है, तो 75 पैसे को रुपये में बदल दो, 100 से भाग दे दिया तो अब रुपये में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक परिमाप मीटर में था, खर्च भी मीटर में ही था, रुपये प्रति मीटर। तो ये 2 0 से 2 0, 4 तिया 12, 75 इंटू में 12, तो 12 पंजे 60, 6 12 7 84, 84 और 6 90, कितना खर्च आ जाएगा? 900 रुपये का, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 71 एंड 72, ये देखिए 72 तो रिपीट है, केवल एक क्वेश्चन रह गया अपना 71। 71 में क्या कह रहा है? ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, ए चलता है, आयताकार मैदान है, विकर्ण के अनुदिश पार करता है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। अच्छा, 52 मीटर चलता है प्रति मिनट, मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? बटे 60, और 15 सेकंड में कितना चलेगा? इंटू में 15, इतने मीटर चल देता वो। तो 15 चौका 60 और 4 से 52 कितनी बार कट गया? 13, तो 13 मीटर। अब ये एक चीज़ याद रखना है, जब ये आयत है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और 5 12 13 की लगती है, तो दूसरे की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, 12 इंटू में 5, 60 वर्ग मीटर।
दूसरे को अगर निकालना चाहो, सब मैं तो निकालूंगा ही, तो निकाल सकते हो। अब वो कह रहा है बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश, भुजाओं के अनुदिश का मतलब हो गया कि पहले वो लंबाई और फिर चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पहुँचता है। एक रास्ता तो ये था जो कि 13 मीटर था, एक यहाँ से और यहाँ तक है, वो चलता 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में, मतलब 15 सेकंड में ही पार करता है। अच्छा 68 मीटर प्रति मिनट मतलब 68 मीटर चलता है वो 60 सेकंड में, और 15 सेकंड में कितना चलेगा, 15 चौका 60, और 4 से 68 कितनी बार कट जाएगा, 17 बार। ठीक है, 4 से 68 कितनी बार कट जाएगा, 17। मतलब लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना है, 17। ठीक है, अब वो कह रहा है आगे, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या है। अब यहाँ से फिर पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती तुम्हें कि इसको तो मैं मान लूँ x, तो ये हो जाएगी 17 माइनस x। बोलो होगी कि नहीं होगी। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते तुम, कर्ण का वर्ग 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 17 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये गड़बड़ होता है यहाँ पे मामला, कुल मिला के ये बात थी, है ना। गड़बड़ तो क्या, दो एक आती समीकरण बनता, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ जाएगी। मुझे यही पता चल गया कि ये 13 है तो ये 5 और 12 ही बनेगी डेफिनेटली, क्योंकि ये आयत है और आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ 5, 12, 13 की पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लंबाई इंटू में चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये अपनी जो क्षेत्रमिति है रीड लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग और रीड लेवल सेकंड के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें केवल एक पॉइंट रह गया तुम्हारा रीड लेवल सेकंड के अकॉर्डिंग, जो कि वृत्त से संबंधित था। ठीक है, तो वृत्त की थ्योरी मैंने डाली हुई है मेन सॉल्यूशन की 4 वीडियोज लगभग, उनमें 2 वीडियोज में थ्योरी डाली है, तो वहाँ से देख सकते हो। L2 वाले देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, SSC वाले भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हौसला ऐसे ही अपना भी बनाए रखें और हमारा भी बनाए रखें। धन्यवाद, राधे राधे।